अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर अमार अहमद। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वाले लेक्चर में हमने कंप्यूटर 9 क्लास यूनिट नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग के लास्ट 2 स्टेप्स यानी 4th एंड 5th स्टेप कंप्लीट कर लिया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम फ्लो चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लो चार्ट्स होते क्या हैं, उनकी इंपॉर्टेंस, डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स वगैरह। तो ये देखते हैं कि फ्लो चार्ट्स बेसिकली है क्या। फ्लो चार्ट्स बेसिकली हमें प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचने में काफ़ी मदद देते हैं। ये हमें वो स्टेप्स दिखाते हैं जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी दें, यानी कि वो स्टेप्स जो सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। इसी तरह ये फ्लो चार्ट्स जो होते हैं वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है और ये इसकी डेफिनेशन है दैट द फ्लो चार्ट्स आर अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। These steps include different symbols and they are connected with each other through arrows, with the help of arrows. तो स्टूडेंट्स, इसमें ये होता है कि फ्लो चार्ट में मुख्तलिफ सिम्बल्स का यूज़ करते हैं। यानी कि एक स्टेप को एक स्पेसिफिक सिंबल शो करता है, अगले को एक और सिंबल शो करता है, और ये सारे स्टेप्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एरोज़ के थ्रू, और इसी से हमें फ़्लो का पता चलता है कि अगले स्टेप से किस स्टेप पर जाना है। तो इस तरह फ़्लो के साथ हम उन स्टेप्स को देखते हैं जो सोल्यूशन तक पहुँचने में हमारी मदद करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब फ्लो चार्ट की एक एग्जांपल लेते हैं हम। तो फ्लो चार्ट्स कुछ यूँ होते हैं कि जैसे हमने पढ़ा है कि मुख्तलिफ सिंबल्स हर स्टेप में इस्तेमाल होने हैं और उनको हमने एरोज़ के ज़रिए कनेक्ट करना है। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने मुख्तलिफ सिंबल्स अपने ड्रॉ कर लिए जो हमें रिक्वायरमेंट्स थी। हम सिंबल्स आगे पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि कौन सा सिंबल किस स्टेप के लिए है। अब इनको हमने एरोज़ के ज़रिए इस तमाम सिंबल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देना है। हमने कहा उसका पूरा एक फ़्लो नज़र आए कि इस स्टेप से इस स्टेप पे जाना है, इस स्टेप से इस स्टेप पे जाना है। हमने एक रैंडमली एग्जांपल लिया। आगे आप फ्लो चार्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ लग जाएगी ये किस चीज़ का फ्लो चार्ट है। यानी कि हमने डिफरेंट सिंबल्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। अब हमें पता चल रहा है कि पहला स्टेप हमारा क्या है, स्टार्ट। उसके बाद हमने इनपुट लेनी है, फिर हमने फार्मूला वगैरह लगाया, फिर उसको प्रिंट कर लिया और एंड कर दिया। यानी सोल्यूशन तक पहुँचने का तमाम प्रोसेस एक फ़्लो के साथ हमें नज़र आता है फ्लो चार्ट्स में। तो अब आइए फ्लो चार्ट्स की इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस के जितने भी पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, आपने वो तमाम पेपर में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वो तमाम पॉइंट्स लिखने हैं। उसको पैराग्राफ की सूरत में नहीं लिखना, वो तमाम पॉइंट्स लिखने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर फ्लो चार्ट्स पहले से मौजूद हों तो सोल्यूशन को प्लान करने में हमें बहुत आसानी होती है। जिस तरह हमने प्लानिंग का सोल्यूशन वाला स्टेप पढ़ा था, उसी तरह फ्लो चार्ट्स भी हमें सोल्यूशन को प्लान करने में काफ़ी हेल्प देते हैं। अब जैसे आप एक एग्जांपल ले लें, ये मेरे पास एक फ्लो चार्ट है। अब मैंने सोल्यूशन तक पहुँचना है तो मैं अंडरस्टैंड कर पाऊँगा कि ये स्टार्ट करना है, मैंने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, इनपुट करवाना है कुछ, फिर उसका फॉर्मूला लगाना है, आउटपुट प्रिंट करवाना है, एंड कर देना है, ख़त्म। मैं प्लान कर लिया सोल्यूशन के मैंने किस तरह आगे बढ़ के सोल्यूशन तक पहुंचना है, प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है। अगर फ्लो चार्ट पहले से ही मौजूद होते हैं तो हम एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी मिलती है और हम उसके सोल्यूशन को भी आसानी से समझ पाएंगे। अब अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम वाला स्टेप भी हमने पढ़ा था। उसी तरह फ्लो चार्ट्स को अगर देखें, वही वाली एग्जांपल दोबारा लें, ये मेरे पास है फ्लो चार्ट। अब मैं अगर इनपुट की तरफ देखूँ तो उसने एज इनपुट लिया हुआ है और फॉर्मूला में वॉल्यूम इक्वल्स टू एच क्यूब। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमें वॉल्यूम चाहिए। ये प्रॉब्लम है ना, वॉल्यूम चाहिए। मैंने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया, भाई प्रॉब्लम क्या है। अब उसका सोल्यूशन भी मैं आराम से निकाल पाऊँगा कि मैंने फार्मूला लगाया, फार्मूला से जो आंसर है प्रिंट किया, उसको एंड कर दिया, सिंपल। एक सोल्यूशन को टेक्स्ट की बजाय ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। अब आप स्टूडेंट्स मुझे खुद देख के बताएं कि ये जो मैंने टेक्स्ट में लिखा है और ये ग्राफिकली यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी फ्लो चार्ट, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है। साफ ज़ाहिर है फ्लो चार्ट ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। टेक्स्ट की निस्बत ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है सोल्यूशन या प्रॉब्लम की, वो मोर इफेक्टिव होती है और इस तरह आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड भी अच्छी तरह आप कर पाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और हमने सोल्यूशन तक कैसे पहुँचना है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में से कोई एरर निकालना हो या चेक करना हो कि सोल्यूशन हमारा करेक्ट है कि नहीं, सोल्यूशन की करेक्टनेस चेक करनी हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय कि टेक्स्ट के। अगर मैं टेक्स्ट में से देखना शुरू करूँ तो मुझे काफ़ी मुश्किल होगी और मैं थक जाऊँगा जल्दी। लेकिन अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखूँ तो मुझे आसानी से पता चल जाए कि सोल्यूशन करेक्ट है या नहीं, या यहाँ पे क्या एरर आ रहा है। इस तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टेक्स्ट से काफ़ी हद तक बेहतर है। और स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट्स अगर आपने किसी के साथ किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कम्युनिकेट करना हो, यानी किसी को बताना हो कि भाई ये सोल्यूशन है। अब फॉर एग्जांपल कोई मुझसे पूछे, यार मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मुझे सोल्यूशन बताओ, मैं उसको सेंड कर दूं ये सारा टेक्स्ट, पढ़ तो वो लेगा लेकिन बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है।
ईजी भी नहीं लगेगा उसको। अगर मैं उसके पास ये भेजूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है और वो बंदा जल्दी समझ जाएगा, चाहे मुश्किल भी हो लेकिन उसे आसान लगेगा। इस तरह हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में भी फ़्लो चार्ट के ज़रिए हमें आसानी होती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी फ़्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस। तो आइए अब देखते हैं डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फ़्लो चार्ट। तो स्टूडेंट्स, डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फ़्लो चार्ट, बेसिकली डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फ़्लो चार्ट में 4 चीज़ें हैं। यानी फ़्लो चार्ट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि इन 4 चीज़ों को डिटरमाइन किया जाए, याद रखा जाए। इन 4 चीज़ों का हमें पता होना लाजमी है। 4 चीज़ें क्या हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग एंड आउटपुट्स। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है इनपुट। इनपुट बेसिकली क्या होता है? इनपुट यूज़र से जो हमें डाटा लेना होता है उसको हम इनपुट कहते हैं। यानी कि इनपुट करवा लिया यूज़र से, कोई वैल्यू इनपुट करवा ली जिसका आगे सारी प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें कितना और किस टाइप का इनपुट चाहिए। उसके बाद आती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग यानी कि कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है या कैलकुलेशन के रिजल्ट्स स्टोर करने हैं, जैसे कि कोई वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करनी है, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फार्मूला लगाना, ये सारा आपका प्रोसेसिंग में आ जाता है। यानी प्रोसेसिंग के अंदर हम सारा कुछ ये करते हैं, सारा प्रोसेस करते हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बेसिकली ये होता है कि हमने कोई स्टेटमेंट आई हमारे पास, हमने देखा वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, कि स्टेटमेंट सही है या गलत है, यानी उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली आगे चलना। यानी कि डिसीजन लेना कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। आउटपुट्स तमाम डाटा डिस्प्ले करते हैं जो सारा हमारा प्रोसेसिंग के बाद आंसर आया होता है। समझ लें एक फाइनल आंसर आया होता है, वो आउटपुट्स के अंदर हम शो करते हैं कि भाई ये आंसर है, ये हमने प्रिंट करवाया है। तो आउटपुट्स बेसिकली इसलिए इस्तेमाल होता है, यानी कि आउटपुट निकाला जाता है उसके अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये थी डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फ़्लो चार्ट्स की। तो आज हमने क्या क्या किया कि फ़्लो चार्ट्स को डिफाइन किया, फ़्लो चार्ट्स होते क्या हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को देखा, डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली कि क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हमें डिटरमाइन करनी होती हैं फ़्लो चार्ट के लिए। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फ़्लो चार्ट के तमाम सिंबल्स देखेंगे और काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं आपकी बुक्स में, उनको भी देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।